मरते हुए कर्ण को बर्बरीक ने बताया, तुम्हें अर्जुन ने नहीं मारा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त रंजित हो चुकी थी। चारों ओर युद्ध की विभीषिका फैली हुई थी। सूर्य अस्तांचल की ओर बढ़ रहा था और कर्ण, जो वीरता और दानवीरता का प्रतीक था, धरती पर घायल पड़ा था। उसका रथ धंस चुका था, उसका धनुष टूट चुका था, कवच और कुंडल पहले ही दान में जा चुके थे। अब उसका जीवन भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तभी एक शांत पदचाप की ध्वनि सुनाई दी। कर्ण ने कठिनाई से अपनी आंखें खोली और देखा एक योद्धा उसके समीप आ रहा था। वह योद्धा कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसका शरीर नीला था, उसकी आंखों में करुणा थी और माथे पर एक दिव्य तेज था। वह था बर्बरीक, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र, जो श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार युद्ध में भाग नहीं ले सका था, लेकिन संपूर्ण योद्धा का एक ऊंचे टीले से देखता रहा। कर्ण ने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? बर्बरीक मुस्कुराया, मैं वह हूँ जिसे संपूर्ण युद्ध देखने का अवसर मिला पर भाग ले नहीं सका। मैं बर्बरीक हूँ। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम सब देख रहे थे, बताओ क्या मैं अर्जुन से हारा? बर्बरीक कुछ क्षण मौन रहा। उसके मुख पर गंभीरता थी पर साथ ही करुणा भी। नहीं कर्ण, बर्बरीक ने कहा, तुम्हें अर्जुन ने नहीं मारा। कर्ण का शरीर कांप उठा, उसकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। तो फिर किसने? बर्बरीक ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हें श्री कृष्ण ने मारा, तुम्हें धर्म ने मारा, तुम्हें समय ने मारा। अर्जुन मात्र एक माध्यम था। कर्ण की आंखों में प्रश्न थे। बर्बरीक ने अपनी बात आगे बढ़ाई, जब तुम रथ से नीचे उतरे, तुम्हारा चक्र रथ में फंस चुका है। तुम निहत्थे थे। धर्म के नियमों के अनुसार निहत्थे पर वार अधर्म है, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब यही समय है, वार करो। अर्जुन ने उनकी आज्ञा मानी, पर उसका बाण भी तभी सफल हो पाया जब श्री कृष्ण ने अपने चक्र से तुम्हारा रथ और कवच रक्षोभेदन किया। श्री कृष्ण जानते थे यदि तुम्हारा रथ दोबारा निकल आया तो तुम अजय हो जाओगे। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे, पर यह आंसू पराजय के नहीं थे, बल्कि सत्य जानने के थे। तो क्या मेरी वीरता व्यर्थ गई? कर्ण ने कांपती आवाज में पूछा। बर्बरीक ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, नहीं कर्ण, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा दान, तुम्हारा त्याग, यह सब अमर है, पर तुम्हारा विश्वास अधर्म पर था। यही तुम्हारी हार का कारण बना। तुम्हें मारा किसी धनुर्धर ने नहीं, तुम्हें मारा तुम्हारे विचारों की दुविधा ने, तुम्हारी निष्ठा के संकट ने। कर्ण की सांसें अब भारी हो रही थी। उसने अंतिम बार सूर्य की ओर देखा। तो क्या मैं पापी हूँ? उसने पूछा। बर्बरीक ने उत्तर दिया, नहीं, तुम पापी नहीं, तुम त्रासद नायक हो। एक ऐसा योद्धा जो सदैव सच्चाई की द्वार पर खड़ा रहा पर भीतर प्रवेश न कर सका। कर्ण ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वह जान चुका था कि उसका अंत वीर की तरह नहीं, एक गहराई भरे इंसान की तरह हुआ था, जिसने जीवन भर सच्चाई को ढूंढा पर कभी पूरा पा न सका। बर्बरीक ने उसकी आंखें बंद कर दी। आओ कर्ण, उसने कहा, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है। वहाँ कोई छल नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं, वहाँ केवल तुम्हारा सत्य होगा। और इस प्रकार दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र महावीर उस लोक से विदा हुए, यह जानकर कि उसका हार किसी बाण से नहीं, समय और नीतियों के खेल से हुई थी। अर्जुन मात्र तीर चलाने वाला था, पर विजय की डोर किसी और के हाथ में थी, और वह थे श्री कृष्ण। महाभारत केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, यह हमें जीवन के गहरे सबक सिखाता है। यह सिखाता है कि अन्याय, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। सत्य, धर्म और न्याय हमेशा विजय होते हैं। धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक है, लेकिन अहंकार और अधर्म के कारण विनाश होता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहे।